हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हेट्रोडाइन डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है हम लोग का रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम का। हेट्रोडाइन एक्चुअली इसका मीनिंग होता है मिक्सिंग, दो अलग अलग सिग्नल को मिक्स करके एक का कॉपी करना। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे मॉड्यूलेट करके जब सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है, जब हम लोग ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को, तब रिसीवर एंड पे हम लोग को ज़रूरत पड़ता है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे, जिसको हम लोग डिमॉड्यूलेट कर सके, उसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सके। ओके, तो हम लोग देखते हैं द मीनिंग ऑफ हेट्रोजाइनिंग इज मिक्सिंग। इन द पर्पसिंग ऑफ द सिग्नल इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, इट इज़ डिजायरेबल टू शिफ्ट और ट्रांसलेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल एट द रिसीवर टू ए न्यू सेंटर फ्रीक्वेंसी। दिस इज टर्म्ड मिक्सिंग और हेट्रोडाइनिंग। इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग किसी पर्टिकुलर सिग्नल को, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एक फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करते हैं, तो हम लोग को एक डिजायर्ड आउटपुट निकलता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ओके, जो हम लोग आगे देखेंगे। और उसके बाद जैसा जैसा कि हमने बोला था कि मान लेते हैं हम लोग का एक सिग्नल है XT, जो हम लोग का रिसीविंग सिग्नल है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। ओके, एंड दिस इज लोकल ऑसिलेटर। हम लोग लोकल ऑसिलेटर के साथ एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, एक सिग्नल जनरेट करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी F1 प्लस हम लोग का जो एक डिजायर्ड सिग्नल का फ्रीक्वेंसी होता है उसको F2 मानते हैं। ठीक है, जिस पे हम लोग को डिमोडुलेट करना है। ओके, तो हम लोग लोकल ऑसिलेटर से फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करेंगे जिसका फ्रीक्वेंसी F1 प्लस F2 होगा, एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का फ्रीक्वेंसी F1 होता है। ठीक है, और जो x है ये हम लोग का आउटपुट आएगा, जिसको हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे सिग्नल को डिमॉड्यूलेट करने के लिए, उसके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओके, तो लेट XT इज आवर मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसका इक्वेशन होगा MT cos of 2 pi F1t, and output of local oscillator will be cos of 2 pi F1 plus F2t। ओके, तो लेट जब हम लोग दोनों सिग्नल को मिक्स करेंगे तो उसका हो जाएगा ये M of t cos 2 pi F1t मल्टीप्लाई बाय cos of 2 pi F1 प्लस F2t। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, फार्मूला था 2 cos A इंटू cos B, तो उसका फार्मूला था 2 cos A इंटू cos B इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके, तो उससे हम लोग को मिल जाएगा हाफ ऑफ MT cos 2 pi F2t प्लस cos 2 pi 2F1 प्लस F2t। ओके, और ये जो हम लोग का टर्म है cos 2 pi 2F1 प्लस F2t, इसको हम लोग फिल्टर से पास करके कैंसिल कर देंगे, या फिर हम लोग इसको हटा देंगे, तो हम लोग के पास बच जाएगा आउटपुट पे 1/2 MT cos 2 pi F2t, जो हम लोग का डिजायर्ड सिग्नल है, जिसको हम लोग फर्दर प्रोसेस करेंगे। लो पास फिल्टर का आउटपुट होगा ये। ओके, तो इससे हम लोग सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन सिग्नल मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आया था। तो इस सिग्नल में जो हम लोग का F2 है, ये हम लोग का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसा कि हमने पहले बोला था कि जो हम लोग का फिक्स फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं F2। चाहे हम लोग का मॉड्यूलेटेड सिग्नल का कोई भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी आए, लेकिन हम लोग का रिसीवर एंड पे किसी फिक्स फ्रीक्वेंसी को ही प्रोसेस किया जाता है,
उस फिक्स फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए एक्चुअली हम लोग हेटेरोडाइनिंग करते हैं। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हेटेरोडाइनिंग। ओके, और जो हम लोग का ये फ्रीक्वेंसी होता है आउटपुट पे, ये होता है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, द हेटेरोडाइनिक प्रोसेस इंडिकेट्स ए सिंपल चेंज एंड ट्रांसलेशन ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी। मतलब जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड आ रहा है उसका, ठीक है, उसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। जो हम लोग लोकल ऑसिलेटर से जो हम लोग सिग्नल जनरेट किए थे उसके साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो आफ्टर द मिक्सिंग दिस चेंज द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड by heterodyning or mixing the modulated carrier signal with a locally generated high frequency signal to get the similar modulated carrier frequency। मतलब जो मैसेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल में था, ठीक है, उससे मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है या फिर कॉपी हो जाता है जो मिक्सिंग के बाद जो हम लोग लोकल फ्रीक्वेंसी जनरेट किए थे उसके दोनों पे। ओके, अब उसमें है कि डिजायर फ्रीक्वेंसी इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, जो हम लोग का F2 निकला था जो आउटपुट पे, जिसको हम प्रोसेस करेंगे, उस सिग्नल का फ्रीक्वेंसी क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आई होप आप लोग को हेटेरोडाइनिंग प्रोसेस समझ में आ गया होगा और ये क्लियर हो गया होगा कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिक्सर पे डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि हेटेरोडाइनिंग क्या होता है, हेटेरोडाइनिक प्रोसेस क्या होता है और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। और आगे प्रोसेस किस सिग्नल को करते हैं हम लोग, जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है उसको प्रोसेस नहीं करते हैं। उसके बाद उस मॉड्यूलेटेड सिग्नल को मिक्सर में डाल के एक लोकल ऑसिलेटर से सिग्नल जनरेट करके दोनों सिग्नल को मिक्सअप करके उसको ट्रांसलेट किया जाता है अलग सिग्नल में, ठीक है। उससे जो हम लोग का इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग फर्दर प्रोसेस करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, डिमोडुलेट करते हैं, तो हम लोग का ओरिजिनल सिग्नल, ओरिजिनल मैसेज मिलता है एंड पॉइंट पे। आई होप आप लोग को ये दोनों टर्म क्लियर हो गया होगा। सी यू अगेन, थैंक यू।